श्री हनुमान जी महाराज के ही श्री मुख से हम लोग सुन रहे हैं। रघुवंशी राजकुमार हनुमान जी महाराज से एक एक विषय को विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। युद्ध का वर्णन श्री हनुमान जी महाराज संक्षेप में, अति संक्षेप में कर देते हैं। रघुवंशी राजकुमार कहते हैं, नहीं नहीं हनुमान जी, आप हमें विस्तार के साथ में सुनाइए और विशेष तौर से आपने जो जो पराक्रम किया उस पराक्रम के बारे में हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताएं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, लक्ष्मण लाल स्वस्थ हो गए। जब से लक्ष्मण लाल जी स्वस्थ हुए तभी से रावण के दुर्दिन शुरू हो गए। उस अहंकारी रावण के भी यह बात समझ में आ गई थी। उसने असमय में अपने भाई कुंभकर्ण को भी जगाया और उस कुंभकर्ण ने जब ये सुना कि रावण सीता का हरण करके लाया तो उस असुर ने भी उस समय में रावण को समझाया और कहा कि तू किसे हर करके लेकर के आया है? तुझे पता है वो कौन है? वो जगत जननी है, वो जगन माता है, तो उसे उठा करके लेकर के आ गया। देख रावण, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मान, सीता जी को वापस कर दे, वो श्री राम जी तुझे माफ कर देंगे। लेकिन रावण नाराज हो गया और कहने लगा कि मैंने आपको इसलिए जगाया है कि आप मुझे उपदेश करो, बोलो मेरा साथ देना है कि नहीं। अब भाई का साथ देना तो ये कुंभकर्ण का कर्तव्य, कुंभकर्ण ने इसे अपना कर्तव्य माना और कहा चलो ठीक है, हुआ सो हुआ, अब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। कुंभकर्ण को उस समय में भोजन कराया गया। अब वो भोजन कोई थोड़ा सा तो करता नहीं है, उसके आगे भोजन के थाल बड़े बड़े हैं, थाल क्या, बड़े बड़े पात्रों में ही, जिनमें हम लोग भोजन बनाते हैं, बड़ी बड़े जगह जहां भोजन बनते हैं वहां देखिए कितने बड़े बड़े पात्र होते हैं। उन बड़े बड़े पात्रों के अंदर उसे भोजन परोसा गया और उसने भोजन किया, मदिरा का पान किया, मांस भक्षण किया। तामसी वृत्ति वाला है, तामसी उसका भोजन है और वह तामसी भोजन करके अब वह युद्ध क्षेत्र में आया। विभीषण जी को उसने देखा तो विभीषण जी ने आकर के उन्हें प्रणाम किया। विभीषण को उसने सहवास दी, आशीर्वाद दिया कि विभीषण तूने ये काम बहुत अच्छा किया। विभीषण ने बताया कि मैंने रावण को समझाया परंतु रावण ने मुझे लात मारी और मुझे यहाँ भगा दिया, तो मैं क्या करता? श्री राम की शरण के अलावा मेरे पास में और कोई चारा नहीं था। कुंभकर्ण ने कहा, विभीषण तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें देख करके मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम श्री राम की शरण में आ गए, तुमने श्री राम जी की शरण ग्रहण कर ली, मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन विभीषण अब तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मैं तामस भोजन करके आया हूँ और उस तामसिक भोजन का मेरे पर असर होने वाला है और असर होने के बाद में फिर मुझे कोई नहीं दिखता, जो भी दिखे मैं उसे खा जाया करता हूँ, मैं उसे मार दिया करता हूँ, इसलिए विभीषण हट जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा। उसने जोर से ललकार करी और युद्ध भूमि में आकर के उसने वानरों को उठा उठा करके पटक पटक करके मारना चालू कर दिया। पूरी वानर सेना के अंदर हाहाकार मच गया, परंतु प्रभु श्री राम ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींच करके एक बाण उसकी भुजा में मारा, उसकी एक भुजा कट गई, दूसरा बाण दूसरी भुजा में मारा, दूसरी भुजा कट गई और फिर उसके सर में मारा, उसका सर कट गया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने उसकी छाती में एक बाण मारा और वह वहीं पर धराशाही हो गया। कुंभकर्ण भी मारा गया, लेकिन फिर भी रावण सचेत नहीं हुआ।
मेघनाद जो कि हमारे लक्ष्मण जी को शक्ति मारता है और लक्ष्मण जी को क्रोध आने पर उस मेघनाद को लक्ष्मण जी समाप्त कर देते हैं। लक्ष्मण के मारने पर मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण श्री राम जी के द्वारा मारा गया और जितने भी योद्धा थे सब योद्धा लोग मारे गए। रावण अकेला बचा, तो उस रावण ने इस समय में भी अभिचार का सहारा लिया। उसने एक यज्ञ करने का निर्णय किया और उससे पहले उसने अहि रावण का आह्वान किया। वह कई तरह की विद्या जानता था, आकर्षण विद्या के द्वारा उसने अहि रावण को अपने पास बुला लिया। अहि रावण से कहा कि तुम राम के साथ युद्ध करो, तुम मेरे ही समान बलवान हो, तो उसने मना कर दिया। रावण कहता नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। तो अहि रावण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं छल बल के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को उठा करके ले जाऊंगा, पाताल लोक में ले जा करके मार डालूंगा। कहा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम श्री राम एवं लक्ष्मण को लेकर के चले गए? तो कहा देखो, जिस समय में मैं लेकर के जाऊंगा उस समय में मैं एक प्रकाश करूंगा, आकाश के अंदर जोर का प्रकाश होगा, तब समझ लेना कि मैंने राम और लक्ष्मण को उठा लिया है। अहि रावण आता है और आकर के वह श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को उठा लेता है। आज लक्ष्मण जी भी श्री राम जी के साथ ही सोए हैं, पास में ही सोए हैं। वैसे कभी सोते नहीं हैं, लेकिन श्री राम जी ने आग्रह किया कि अनुज तुम इस समय में शांत हो, थकित हो, क्योंकि तुमने मेघनाद के साथ युद्ध किया है, आज तुम थके हुए हो, इसलिए मेरे साथ विश्राम कर लो। प्रभु श्री राम की आज्ञा, इसलिए श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी ने विश्राम किया। और जिस समय में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सो रहे थे, वह अहि रावण आया, प्रभु श्री राम को उठाया और आकाश मार्ग से लेकर के चला गया। उसने अपनी शर्त के अनुसार ले जाते समय में एक जोर का प्रकाश किया और उस प्रकाश के साथ ही वानरेंद्र सुग्रीव की नींद खुल गई। कहा ये कैसा प्रकाश? तुरंत जाकर के प्रभु श्री राम के शिविर में देखा तो वहां पर श्री राम जी अनुज के सहित गायब है। वहां पर धनुष बाण तो रखे हुए हैं, लेकिन न तो लक्ष्मण जी है और ना ही श्री राम जी है। तुरंत उन्होंने आवाज लगाई विभीषण जी को, दौड़े दौड़े विभीषण जी, जामवान जी और हनुमान जी सब लोग आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? कहा प्रभु श्री राम यहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लंका के समीप आए हुए श्री राम अपने शत्रु को बिना मारे ही यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? अरे प्रभु श्री राम कहाँ गए? ऐसे बिना बताए प्रभु श्री राम कहीं जाने वाले तो नहीं है। सब लोग इस तरह से आपस में चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां पर दुर्ग का काम करता था, मैं ही दुर्ग था और मैं ही दुर्गपाल था। हनुमान जी महाराज रात्रि के समय में अपनी पूंछ के द्वारा चार दीवारी बना देते थे और हनुमान जी महाराज रात्रि भर जागते रहते थे, कोई हमारी सेना में आ न जाए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं इतनी सावधानी के बाद में भी प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी के सहित कोई चुरा करके ले गया, ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने सोचा कि योग माया के द्वारा प्रभु श्री राम को कोई उठा करके ले जाए, ये कितनी आश्चर्य की बात है। जो स्वयं योग माया के पति हैं, जो मायापति है, उन मायापति को कोई माया के द्वारा उठा करके ले जाए। मैंने देखा कि प्रभु श्री राम मूर्छित होने की लीला करते हैं, लेकिन आज उन्होंने इस राक्षस कुल का नष्ट करने के लिए इस माया को भी स्वीकार कर लिया। अपने आप को उन्होंने सोया हुआ जान करके इस तरह से उन लोगों के हाथ में आ गए
उन लोगों ने श्री राम प्रभु को इस तरह से माया में आबद्ध कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जामवान जी ने कहा हनुमान जी आप सोच क्या रहे हैं, अब ये काम आप ही कर सकते हैं। जहां कहीं पर भी प्रभु श्री राम को कोई लेकर के गया हो आप जाइए, उनकी खोज करके उन्हें लेकर के आइए। अगर प्रभु श्री राम नहीं रहे हमारी सेना के अंदर उथल पुथल मच जाएगी। हनुमान जी आप इस तरह से हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, आपको कुछ करना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहने लगे मैं करूं तो करूं कहां का, क्या करूं, कहां खोजूं उन्हें, कहां जाऊं? क्योंकि सीता जी का तो हमें पता लग गया था, सीता जी की खोज करी, संपाति ने हमें बता दिया कि रावण की लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी है, तो हमें पता लग गया, इसलिए मैं आया, उनकी खोज करके चला गया। लेकिन ये त्रिभुवन तो बहुत बड़ा है, अब इस त्रिभुवन के अंदर मैं प्रभु श्री राम को कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं, आप मुझे बताओ, कुछ बताओ, कहाँ गए हैं वो। इस तरह से हनुमान जी महाराज जामवान जी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। इतने में श्री जामवान जी कहते हैं कि देखो देखो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम को कोई उठा करके आकाश मार्ग की ओर लेकर के गया है, क्योंकि वानरेंद्र जागे। क्यों जागे? प्रकाश हुआ। प्रकाश कहाँ हुआ? आकाश में हुआ। इसका मतलब आकाश में लेकर के गया है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में मैं अपनी पूंछ की दीवार बना करके बैठा था उस समय में कोई बाहर नहीं गया। हाँ, विभीषण जी रात्रि में देरी से आए थे, और जब मैंने उन्हें पूछा कि इतनी देरी से आप कैसे आए, तो कहा कि मैं समुद्र के किनारे संध्या वंदन करने के लिए गया था, लेकिन संध्या वंदन में मेरा मन लग गया और देरी हो गई। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी क्या कह रहे हैं आप, मैं तो सायंकाल से प्रभु श्री राम के पास में ही था, मैं तो बाहर गया ही नहीं। कहा ये देखो आपका रूप बना करके कोई यहाँ आया और हमें चकमा दे करके प्रभु श्री राम को यहाँ से लेकर के चला गया। विभीषण जी कहते हैं कि देखो देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि कोई भी मेरा रूप धारण कर सकते हैं। दानवों में मय दानव और दैत्यों में बाणासुर मेरा रूप धारण करने में समर्थ है, और 10 ग्रीव तथा अहिरावण मेरा रूप धारण कर सकते हैं। तो मय दानव मेरा रूप क्यों धारण करेंगे, बाणासुर मेरा रूप क्यों धारण करेंगे? मुझे इन दो पर ही शक है, 10 ग्रीव रावण और अहिरावण, वो दोनों ही मेरा रूप धारण करके आए होंगे। अब इसमें विचारणीय बात यह है कि रावण तो मेरा रूप धारण करके यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि लंका को छोड़ करके वो यहाँ शत्रु शिविर में आने का साहस कैसे कर सकता है, वो यहाँ आ नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ये काम अहिरावण का ही होगा, और अहिरावण पाताल लोक में रहता है। तुरंत विभीषण जी ने अहिरावण का स्थान बता दिया, वहां पर जाने का पथ प्रशस्त कर दिया। हनुमान जी महाराज उसी समय में उनके बताए मार्ग पर चले। हनुमान जी महाराज कहते हैं रघुवंशी राजकुमारों से कि इस दास पर श्री राम जी की कृपा है, ये दास भी महावीर है, इसलिए तुरंत उनके बताए मार्ग से सीधे पाताल लोक में चला गया। और वहां पाताल लोक में जाकर के हनुमान जी महाराज ने क्या देखा कि हनुमान जी महाराज के ही समान एक हृष्ट पुरुष एवं बलवान वानर, हनुमान जी महाराज जैसी ही स्वर्ण रोमावली उनकी, और वह हनुमान जी को देख करके कहता है कि ये वानर कौन है तू? और इस तरह से अमित पराक्रम अनिलात्मज हनुमान के पुत्र की अवज्ञा करके भीतर जाने का साहस कर रहा है, कौन है तू? हनुमान जी कहने लगे क्या कह रहे हो, तुम हनुमान पुत्र हो? अरे मैं ही हनुमान हूं, तुम्हें पता नहीं मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने किसी से विवाह नहीं किया, तो मेरे कोई पुत्र कैसे हो सकता है? तुरंत उसने हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज के आगे हाथ जोड़ करके कहता है कि मैं आपका पुत्र मकर ध्वज हूं, मेरा जन्म हुआ
तो उस समय में मैंने जब आंख खोली तो मैंने अपने आप को अहिरावण के पास पाया। अहिरावण ने ही मेरा नाम रखा, अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया, और अंत में जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे इस नगरी की रक्षा के लिए अहिरावण ने नियुक्त कर दिया। अहिरावण की आज्ञा से मैं इस नगरी की पाताल लोक का मैं निरीक्षण करता हूँ, इसकी मैं सुरक्षा करता हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम मेरे पुत्र कैसे हो ये बताओ। कहा एक बार नारद जी महाराज ने मुझसे बताया था कि जिस समय में लंका दहन करके श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में आए और समुद्र में आकर के पूंछ बुझाई, हनुमान जी को पसीना हुआ था और उस श्वेत बिंदु को एक मकर ने पी लिया और उसके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि उस मकर को, महामत्स्य को इस अहिरावण की रसोई के अंदर लाया गया, इसे जब काटा गया तो उसके अंदर तुम उत्पन्न हुए। तुम्हारा अहिरावण ने पालन करके और तुम्हें यहाँ पर नियुक्त किया है। तो नारद जी महाराज के द्वारा मुझे मालूम हुआ था कि हनुमान जी मेरे पिता हैं। आज आपका दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। कहा अच्छा तो तुम मेरे पुत्र हो। हनुमान जी कहते हैं मुझे अपने पुत्र के अंदर मोह नहीं और न ही पुत्र से मिलने की मुझे कोई कामना, मुझे तो मेरे प्रभु का काम करना है, प्रभु की रक्षा करनी है। इसलिए मैंने पुत्र मोह में न पड़ करके बस उस वानर से कहा तो ठीक है, यहाँ पर तुमने मेरे श्री राम प्रभु को उनके भाई लक्ष्मण जी के सहित आया हुआ देखा क्या? उसने कहा नहीं नहीं, मैं किसी राम को लक्ष्मण को नहीं जानता। हाँ, मेरे स्वामी यहाँ दो सुकुमार मानवों को लेकर के आए हैं, जो एक श्याम वर्ण वाले और एक गौर वर्ण वाले हैं, बड़े ही सुंदर हैं, और उनकी बलि देने के लिए हमारे स्वामी देवी के सामने उन्हें लेकर के गए हैं। आज रात्रि भर यज्ञ होगा और आज रात्रि में ही उनकी बलि दी जाएगी। हनुमान जी ने कहा तब तुम किनारे हो जाओ, मुझे जाने दो। तो वो मकर ध्वज कहता है कि आप मेरे पिताश्री हैं, आप कहो तो मैं अपना सर काट के भी आपके श्री चरणों में रख सकता हूं, लेकिन इस समय में मैं इस द्वार का रक्षक हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे रहते हुए मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुझे आज्ञा है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना यह भी तो मेरा कर्तव्य है। मेरे रहते हुए आप भीतर नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा तब तो मैंने अपने ही पुत्र को पटका और पटक करके उसी की पूंछ के द्वारा उसको बांध दिया और मैं वहां से आगे बढ़ गया। पुत्र ने पीछे से आवाज लगाई, हे पिताश्री, आज प्रथम बार आपका दर्शन हुआ और प्रथम दर्शन में ही मुझे आपकी अवज्ञा करनी पड़ी, इसके लिए आप मुझे माफ करना। हनुमान जी महाराज तुरंत भीतर गए। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे वह स्थान खोजना नहीं पड़ा, क्योंकि जहां पर देवी थी वहां पर पूजा पाठ की ध्वनि आ रही थी। मैं वहां गया और जाकर के मैंने क्या देखा कि अहिरावण वहां पर पूजा कर रहा है देवी की, और श्री राम प्रभु को और लक्ष्मण जी को बांधा हुआ है। श्री राम प्रभु को वहां पर स्नान करा करके और इत्र बुलेल आदि लगा करके सुंदर सुंदर भोजन कराया गया है। श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि उन राक्षसों के द्वारा अर्पित किया गया भोजन मैंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन श्री राम प्रभु ने तो उन राक्षसों के द्वारा दिया गया भोजन भी स्वीकार किया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे उसी समय में क्रोध आया कि मैं इस राक्षस को यहीं पर मार डालूं। मैंने उस महाकाली की ओर देखा, देवी की ओर देखा, और मैंने देवी की तरफ आंखें निकालते हुए उस देवी से कहा कि तुम और श्री राम प्रभु की बलि लोगी, जानती हो मुझे? उस देवी ने संकल्प की भाषा में मुझसे कहा। देखिए, देवता लोग ऐसे अपने लोग जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना जरूरी नहीं समझते हैं, संकल्प से ही वो बात कर लेते हैं। तो वह देवी हनुमान जी से कहती है कि देखो, मेरे यहां पर अगर किसी निरपराध की बलि दी जाती है,
किसी महापुरुष की बलि दी जाती है तो उस समय में जो बलि देने वाला है मैं उसकी खोपड़ी काट देती हूँ और उसका खून पी जाती हूँ और नृत्य करने लग जाती हूँ। तो मैं तो इसी इंतजार में हूँ कि कब ये बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो और कब मैं इस राक्षस की बलि दूं, इस राक्षस को कब मैं मारूं। लेकिन हनुमान जी अब आप आ गए हैं तो आप अपना काम कीजिए, मैं तो यहाँ से चलती हूँ। महादेवी वहां से उस समय में चली गई। श्री हनुमान जी महाराज उस देवी के अंदर प्रवेश कर गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं आज प्रथम बार मैंने किसी स्त्री का रूप धारण किया। वो राक्षस लोग मंत्रों के द्वारा पूजा किए जा रहे हैं, भोग लगाए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं उनके द्वारा दिया गया भोग मैंने स्वीकार किया और तत्पश्चात जब वो बिल्कुल बड़ी चढ़ाने के लिए तैयार ही हो गए हैं उस समय में श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, मन ही मन लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी अब इस समय में हमारी कौन रक्षा कर सकता है। संकट के समय में सब लोग तो श्री राम का स्मरण करते हैं, हमारा स्मरण करते हैं और हम जाकर के रक्षा करते हैं। लेकिन अब इस राम की संकट की घड़ी में हमारी कौन रक्षा कर सकता है। वो संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण पुकारो उन संकट मोचन हनुमान को। श्री राम जी ने हनुमान जी को याद किया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इस पाताल लोक में हनुमान जी कहाँ आएंगे। कहा आप हनुमान जी को जानते नहीं है, आप हनुमान जी को साधारण हम वानर मानते हैं, वो साधारण मानव नहीं, वो तो शंकर भगवान के अंश हैं। जिस तरह शंकर भगवान सब जगह है सर्वत्र है, ऐसे ही हनुमान जी महाराज भी सब जगह है सर्वत्र है। तुम तो बस उन आपत्ति हरता पवन कुमार का स्मरण करो। जैसे ही लक्ष्मण जी ने उस देवी के सामने देखा तो देवी के रूप में वो मुझे पहचान गए। लक्ष्मण जी ने कहा आप यहीं पर मौजूद हैं, फिर आप देख क्या रहे हैं, जल्दी से अपना काम कीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है अभी हम अपना काम करते हैं। जोर से गर्जना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने उस राक्षस की वह तलवार छीन ली और उसी की तलवार से उसी का सर धड़ से अलग कर दिया। जितने भी राक्षस लोग थे उन सभी राक्षसों का बारी बारी से अंत कर दिया। लाशें ही लाशें बिछा दी श्री हनुमान जी महाराज ने और अंत में श्री हनुमान जी महाराज श्री राम एवं लखन को अपने दोनों कंधों पर बिठा करके विराजमान करके जय श्री राम की ध्वनि करके पाताल लोक से बाहर निकलने लगे। तो क्या देखते हैं कि वहां एक वानर उसी की पूंछ के द्वारा बांधा हुआ पड़ा है। लक्ष्मण जी ने पूछा हनुमान जी ये आप ही के जैसा ये वानर कौन है। तब हनुमान जी कहते हैं कि ये कहता है कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी ने वह कहानी बताई और कहा कि ये मुझे अपना पिता मानता है, यह मेरा पुत्र है ऐसा कहता है। तुरंत श्री राम जी ने कहा हनुमान जी जब ये आपका पुत्र है तो इसे आपने बांध क्यों दिया, इसे खोलिए। तुरंत खोला गया और श्री राम जी ने उस मकर ध्वज को आज्ञा दी। इस अहि रावण का वध हो गया। अब इस पातालपुरी का तुम ही रक्षक हो, तुम ही यहाँ के राजा हो। उनको वहां का राज्य दे करके श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी के साथ में वापस लंका के अंदर लौट करके आ गए। सुबेल पर्वत पर जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु को लक्ष्मण जी के सहित लेकर के आए, वानरों ने जोर से जय जयकार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम की ध्वनि करते हुए हर हर महादेव की ध्वनि करते हुए उन वानरों ने जय जयकार किया और उन वानरों की जय जयकार रावण के कानों में पहुंची। रावण ने कहा अचानक ये वानर सेना में हर्षोल्लास क्यों हो रहा है, क्या बात है, जाओ जा करके देख करके आओ। रावण का सैनिक आकर के देखता है
श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं और सभी वानर लोग हर्षोल्लास से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जाकर के रावण को सूचना दी गई तो रावण तो बड़ा डर गया कि ये क्या हुआ। मैंने अही रावण को कहा था इन्हें मार देना, लेकिन ये वानर बड़ा बलवान है। वहां पाताल में पहुंच करके भी इसने मार गिराया उस अही रावण को और बचा लिया श्री राम एवं लक्ष्मण को। श्री राम जी जैसे ही वापस आ गए हैं, दशग्रीव वह क्या सोचता है कि अब तो मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। एकाकी हो गया दशग्रीव, केवल अकेला बचा। उसने कहा कि ये वानर, ये रिक्षों की सेना इस तरह से ये मर नहीं सकती है, मुझे कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। रावण ने उस समय में एक यज्ञ, एक अनुष्ठान करने का निर्णय किया। दुर्गा सप्तशती का उसने पाठ बिठाया। रावण के यहाँ पर खूब ब्राह्मण लोग थे। उन ब्राह्मणों का यही कार्य था, हमेशा वो यज्ञ अनुष्ठान करते रहते थे। तो रावण ने दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ एक संपुट के सहित बिठाया। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो, अगर रावण ने ये दुर्गा सप्तशती का पाठ उस संपुट के सहित पूर्ण कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये रावण अजय हो जाएगा, फिर ये किसी के द्वारा मारने में नहीं आएगा। और देखो, दुर्गा सप्तशती का ये जो पाठ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, इसके अंदर विपत्ति करना, इसके अंदर विघ्न डालना, ये भी विघ्न डालने वाले के ऊपर विपत्ति का कारण बन सकता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे क्या करना है समझ में आ गया है, आप तो बस केवल ध्यान रखिएगा, हमारे शिविर का ध्यान रखिएगा। मैं जाता हूं और जाकर के अभी कुछ करके आता हूं। श्री हनुमान जी महाराज लंका में आ गए और लंका में आकर के छोटे से एक वटुक का रूप धारण करके, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वो जो ब्राह्मण लोग थे उनकी सेवा में लग गए। उनके वस्त्र धो दिए और उनको जो जो वस्तुएं चाहिए थी बिना मांगे उनको वो वस्तुएं ला करके दे दी। उस अनुष्ठान में हनुमान जी ने इतनी सहायता करी कि वो ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि इन ब्राह्मणों की आदर श्रद्धा किसी में नहीं थी। इनका आदर यहाँ कोई नहीं करता था। लंका में और कोई ब्राह्मणों का आदर करे, ऐसा हो सकता है? लंकाधिप रावण स्वयं वेदज्ञ था, वह तो ब्राह्मणों को आज्ञा ही देता था, वह कहां ब्राह्मणों का आदर करने वाला। और उसके यहाँ रहने वाले राक्षस लोग, वो कहां ब्राह्मणों का आदर करने वाले। हनुमान जी महाराज के द्वारा इतना आदर सत्कार पाकर के उन ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लगा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि वत्स, हम तुम पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो। तो वटुक बने हुए हनुमान जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार के अंदर सभी व्यक्ति सकाम होते हैं, सकाम व्यक्ति ही शरणागति स्वीकार करता है। तो मैं कुछ कामना लेकर के ही आपके पास में आया हूं, कुछ आशा लेकर के ही आपके श्री चरणों में आया हूं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप तो बस मुझे एक वचन दीजिए। उन ब्राह्मणों ने कहा, कैसा वचन, क्या वचन चाहिए तुमको, बोलो। उनमें से वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, मांग लो तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो ये पाठ कर रहे हैं, बस इस पाठ में जो संपुट लगा करके आप पाठ कर रहे हैं, उस श्लोक के अंदर और केवल एक अक्षर बदलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वह श्लोक क्या है? जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस संपुट के द्वारा दुर्गा सप्तशती का वो पाठ कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि इस श्लोक के अंदर जो ये लिखा है कि जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्तिम हारिणी,
तो ये जो हारिणी आप शब्द का उच्चारण करेंगे, इस ह की जगह आप का पढ़ देना, हारिणीम की जगह कारिणी पढ़ देना, बस और कुछ नहीं करना है। इससे पूरे पाठ का ही मतलब दूसरा हो जाएगा। हारिणीम की जगह कारिणीम पढ़ देना, बस और कुछ नहीं करना है। उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप निश्चित रूप से हनुमान जी हैं, श्री राम के सेवक हैं, तभी श्री राम जी का शुभ करने के लिए, श्री राम जी का कार्य करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं। हमने आपको वचन दे दिया है तो हम ऐसा ही करेंगे। देखिए, हम लोग भी ब्राह्मण हैं, अब क्या बताएं, रावण के अधीन हैं तो रावण की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, परंतु मन से तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि श्री राम जी की ही विजय हो, इसलिए हम लोग यही पाठ करेंगे। आपने जो बताया है ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा पाठ हुआ तो उसके द्वारा सुबह हो गई, रात्रि भर वह पाठ चला, अनुष्ठान चला। अगर जैसे श्लोक लिखा है वैसा पढ़ते तो यह पाठ इतना बलशाली है कि इस पाठ के पूरे होते ही, अनुष्ठान पूरा होते ही साक्षात देवी प्रकट होकर के कुछ न कुछ वरदान देती, लेकिन सही ढंग से पाठ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर देवी भी प्रकट नहीं हुई। रावण महाविद्वान समझ गया कुछ न कुछ गलती हुई है, चाहे कोई कार्य में त्रुटि हुई हो, चाहे कोई उच्चारण में त्रुटि हुई हो, त्रुटि जरूर हुई है। ब्राह्मणों को उसने धमकाया, सच सच बताओ क्या गलती हुई है तुमसे। उन ब्राह्मणों ने सच सच बता दिया। इस तरह से एक वटुक का रूप बना करके व्यक्ति आया और हमारी सेवा करके हमसे वचन लेकर के चला गया। हमने हारिणीम की जगह कारिणीम पढ़ दिया। रावण समझ गया कि ये त्रुटि हो गई, ये गलती हो गई, तो देवी की इसमें क्या गलती, गलती तो इन ब्राह्मणों की, देवी कैसे प्रकट होती। रावण मन ही मन कहता है, इस वानर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कोई भी कार्य करता हूं ये वानर आकर के मेरे कार्य को मिट्टी में मिला देता है, मुझे असफल बना देता है। अब वो वापस अनुष्ठान तो कर नहीं सकता। सुबह हो गई, सुबह होते ही तो युद्ध आरंभ होने वाला था, तो वहां वापस युद्ध आरंभ हुआ और इस युद्ध में श्री राम प्रभु और रावण का आमना सामना हुआ। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने रावण को जैसे ही बाण मारे, उसका सर काटा, वापस उसका सर आ जाता है। प्रभु श्री राम बार बार ये दोहराते हैं। विभीषण जी आकर के बताते हैं कि इसके नाभि में आप बाण मारिए, क्योंकि नाभि के अंदर इसके अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड को समाप्त करके फिर आप इसे मारिए। तब श्री राम प्रभु ने ऐसा ही किया, उसके नाभि के अंदर जो अमृत कुंड उसे पहले समाप्त करके फिर उस रावण को उन्होंने अपने एक ही बाण के द्वारा धराशाही कर दिया। रावण मारा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षात करते हुए दुंदुभी बजाई और चारों ओर जय ध्वनि होने लगी। श्री राम जी का जय जयकार होने लगा। जय श्री राम की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। वानरों में बड़ा उत्साह होने लगा, उछने लगे, कूदने लगे वानर लोग। और उस समय में श्री हनुमान जी महाराज को श्री राम प्रभु ने कहा, हनुमान, सबसे पहले तुम ही सीता की खोज करके आए थे, इसलिए अब तुम ही जाओ और जाकर के सीता को ये शुभ समाचार तुम ही दो, क्योंकि तुम ही सीता के स्नेह भाजन हो। तुम ही ने सीता जी को संदेश सुनाया मेरा, इसलिए ये संदेश भी अब तुम्हें ही सुनाना होगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया, मुझे ये संदेश सुनाने का अवसर मिला। श्री सीता जी को सर्वप्रथम जाकर के ये सूचना देने का मौका मिला
मैं धन्य हो गया। तुरंत दौड़ा दौड़ा मैं गया और जाकर के अम्बा के चरणों में प्रणिपात करके मैंने निवेदन किया और कहा कि हे अम्बा, हे माता, वह दुर्दम दशग्रीव अपने सहायक परिकरों के साथ प्रभु के चरणों में लीन हो गया। प्रभु ने उन्हें सरसैया दे दी। वह रावण मारा गया, राक्षस लोग मारे गए। अब हे प्रभु, श्री राम प्रभु के पास में जाने की तैयारी कीजिए। श्री जानकी मैया जो हमेशा श्री राम जी के विरह में रोती रहती थी, हनुमान जी कहते हैं आज भी जब माता के पास में पहुंचा तो मैंने यही देखा, माता के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। और जैसे ही मैंने ये शुभ समाचार दिया, माता तो उस समय में हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हनुमान, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। तुमने जो मुझे यह संदेश सुनाया है, इसकी कीमत मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, बस केवल ये आशीर्वाद दे सकती हूँ कि हनुमान, प्रभु की कृपा तुम पर सदा बरसती रहे और प्रभु के चरणों में तुम्हारी भक्ति सदा बढ़ती रहे, बस यही आशीर्वाद दे सकती हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं तो माता के चरणों में गिर गया। माँ, इससे बढ़िया और क्या चाहिए मुझे? आपने मुझे भक्ति का आशीर्वाद दे दिया, श्री राम जी प्रसन्न हो जाए ये आशीर्वाद दे दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। हे माता, अब आप तैयारी कीजिए, अब आपको श्री राम जी का दर्शन होगा, श्री राम जी का दर्शन होगा। इस बात को सुन करके सीता मैया परम प्रसन्न हो गई है और सीता मैया उस समय में बार बार मुझे आशीर्वाद देती है। आज तो उन्होंने आशीर्वाद का मानो भंडार ही खोल दिया। हनुमान, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकती, तुम्हारे इस उपकार को कभी मैं चुका नहीं सकती। बार बार वो मेरी प्रशंसा कर रही है और कह रही है कि हनुमान, तुम्हारी मैं ऋणी हो गई हूँ। कहते हैं उस समय में मैंने जो ही उन राक्षसियों की तरफ देखा, वो भयानक राक्षसियां, उन्हें देखते ही मुझे क्रोध आ गया और मैंने हाथ जोड़ करके माता को कुछ कहना चाहा। माता ने कहा, बोलो हनुमान, निर्भीक होकर के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो मैंने कहा कि माता, इन राक्षसियों ने आपको बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत परेशान किया, इसलिए मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। मैं इन राक्षसियों को यहाँ पर नोच नोच करके अपने पैरों तले रौंद रौंद करके मार डालूं, मुझे ऐसा क्रोध आ रहा है। ऐसा मैं इन राक्षसियों को दंड दूं कि भविष्य में कोई भी राक्षस राक्षसियां किसी अबला को सताने में झिझके, किसी अबला को न सताए, ऐसा मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी माता सीता का उस समय में चेहरा बदल गया। माता सीता उस समय में क्रोधित हो गई और उनके लाल लाल अधरोष्ट फड़कने लग गए, आंखें उनकी लाल हो गई और माता सीता कहती है, अरे तुम वानर जैसी बात कर रहे हो, तुम तो वानर ही ठहरे, क्या बात कर रहे हो? तुम इन सेविकाओं को और दंड देने की बात कर रहे हो, तुम स्वयं सेवक हो और सेवक हो करके सेवक का धर्म नहीं जानते। तुमने ये बात की तो की कैसे? अरे तुम श्री राम के भक्त हो, राम भक्त होकर के तुमने ऐसी छोटी बात करी और तुमने श्री राम के यश के अनुरूप ये बात नहीं की है। श्री राम भक्त कभी भी श्री राम जी के यश को मिट्टी में नहीं मिला सकता है। तुमने श्री राम जी के यश को मिट्टी में मिलाने जैसी बात कर दी है। मेरी माता जब क्रुद्ध हुई, हनुमान जी कहते हैं, मैंने आज तक भय को नहीं देखा, आज तक मैं किसी से भयभीत नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी माता के सामने मैं भयभीत हो गया और भयभीत होकर के मैं मेरी माता के चरणों में गिर गया। माता, पाई माम त्राही माम, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। माता सीता कहती है कि देखो, ना कश्चित ना अपराध्यति,
कोई भी दोषी नहीं है और कोई भी इस संसार के अंदर ऐसा नहीं है जो अपराध न करता हो। सबके द्वारा अपराध होता है। देखो हनुमान, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करता। इस सीता के द्वारा अपराध हुआ। अपनी स्वामी के यश की या लुब्ध नहीं बनी होती, 10 ग्रीव रावण को वहीं पर शाप दे देती, तो आज इतनी ये राक्षसों की स्त्रियां विधवा न हुई होती। श्री राम जी से अपराध हुआ। श्री राम जी अगर रावण को ही मार देते तो ये इतना बड़ा युद्ध न हुआ होता। और क्या तुमसे अपराध नहीं हुआ? तुम स्वयं जिस समय में लंका को जला रहे थे, तुम स्वयं सोच रहे थे यहाँ पर निरपराध लोग भी मारे जा रहे हैं, पशु पक्षी लोग भी मारे जा रहे हैं। तो अपराध सबसे होता है। अपराध तुमसे हुआ है, मुझसे हुआ है, श्री राम जी से भी हुआ है। लेकिन देखो इन राक्षसियों का क्या अपराध है। इन राक्षसियों को तो डरा धमका करके रावण ने जैसा कहा वैसा इन्होंने किया। इन राक्षसियों का इसमें क्या अपराध है? और तुम इन राक्षसियों को दंड देने की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। हनुमान जी महाराज माता के श्री चरणों में गिर गए। माता, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। माता ने श्री हनुमान जी महाराज के मस्तक पर अपना अभय हाथ रख दिया और कहा, उठो हनुमान, उठो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, अब तो मैं कृतकृत्य हो गया। मेरी माता ने अभय हाथ रख दिया मेरे ऊपर, अब तो मैं परम प्रसन्न हो गया। माता से कहा, माता अब मैं अभी जाता हूँ, श्री राम प्रभु को जाकर के सूचना करता हूँ और आपके लाने की व्यवस्था करता हूँ। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पास में आते हैं और यहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि जल्दी से जल्दी विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया जाए। तुरंत विभीषण जी का राजगद्दी पर बिठा करके राज्याभिषेक होता है। जो श्री राम प्रभु ने समुद्र के किनारे मिट्टी के ऊपर बिठा करके वह राज तिलक किया था, आज वह राज तिलक सचमुच सिद्ध हो गया। लक्ष्मण जी ने उनको राज तिलक किया और अब श्री विभीषण जी महाराज ने तुरंत सीता मैया के पास में नवीन नवीन वस्त्र भेजे, आभूषण भेजे और कहा कि जल्दी से इन नवीन वस्त्राभूषणों को पहन करके आप श्री राम जी के पास में आएं। लेकिन सीता मैया कहती है, मेरे श्री राम प्रभु तपस्वी वेश में हैं, इसलिए मैं इन वस्त्राभूषणों को धारण नहीं कर सकती। सीता माता को भोजन के लिए बढ़िया भोजन भेजा गया, लेकिन सीता मैया ने केवल कंद मूल फल को ही स्वीकार किया। सीता मैया को लाने के लिए विभीषण जी ने पालकी भेजी है, लेकिन उन वानरों की आतुरता को देख करके श्री राम प्रभु ने कहा, पालकी के अंदर आएगी तो ये वानर लोग सीता का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीता को पैदल ही लाया जाए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं अपनी माता श्री को पैदल ही लेकर के आया। जिस समय में माता सीता चल कर के आई हैं, सभी वानरों ने श्री सीता माता का दर्शन करके अपने आप को धन्य समझा। सब लोगों ने सीता मैया की जय जयकार करी है और सीता मैया आकर के प्रभु श्री राम के श्री चरणों को छू करके प्रणाम करती है और श्री राम प्रभु का दर्शन करके सीता मैया गदगद हो जाती है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, ये क्षण ऐसा क्षण था जो मेरे लिए भूलने योग्य नहीं था। यह प्रभु श्री राम और माता सीता के मिलन की घड़ी, इसे मैंने अपनी आंखों के द्वारा हृदय के अंदर विराजमान कर लिया। लेकिन दूसरे ही क्षण जो हुआ वह तो बहुत बुरा हुआ। श्री राम प्रभु सीता जी से कहते हैं कि सीता, तुम यहाँ रावण के यहाँ पर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन मुझे राजधर्म को निभाते हुए बिना अग्नि परीक्षा के तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही प्रभु श्री राम ने ये कहा, हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर किसी ने पत्थर से आघात किया हो।
लक्ष्मण जी रोने लगे, वानर लोग रोने लगे। प्रभु श्री राम इतने सरल और आज इतने कठोर कैसे बन सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम उस समय में कठोर बन गए हैं और कठोर बन करके प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए अग्नि को प्रकट करके सीता मैया को अग्नि परीक्षा के द्वारा ही स्वीकार किया है। ये एक लीला मात्र ही है। प्रभु श्री राम निशाचरों का संहार करने से पूर्व सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, अब मैं निशाचरों का नाश करूंगा, तुम अग्नि के अंदर प्रवेश करो, अग्नि के अंदर निवास करो। तो सीता मैया ने उस समय में अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि के अंदर निवास किया। अब श्री राम प्रभु ने केवल अग्नि परीक्षा का बहाना बना करके असली सीता जी को अग्नि में से वापस ले लिया है। और उस समय में श्री राम प्रभु सीता जी के साथ जैसे ही रवाना होने लगते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं मुझे बहुत जल्दी है, अब यहाँ से जल्दी मुझे रवाना होना होगा, जल्दी मेरे रवाना होने का प्रबंध किया जाए। तो तुरंत उस समय में श्री विभीषण जी महाराज ने पुष्पक विमान का प्रबंध कर दिया। वह पुष्पक विमान जो कुबेर जी महाराज के द्वारा रावण छीन करके लेकर के आया था, वह पुष्पक विमान श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ ला करके उपस्थित किया। विभीषण जी की आज्ञा से श्री राम प्रभु उस पुष्पक विमान के अंदर प्रवेश करते हैं। और उस समय में जितने भी वानर ऋक्ष लोग थे उन सबको अपने अपने घरों में जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जो मुख्य नायक थे उनको विभीषण जी ने श्री राम प्रभु के साथ चलने की आज्ञा दी है। इस पुष्पक विमान की एक विशेषता है, ये पुष्पक विमान दिखने में छोटा सा, लेकिन जितने भी लोग इसके अंदर आए, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो विभीषण जी के अनुरोध पर प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को स्वीकार किया और प्रभु श्री राम से अनुरोध किया कि राक्षस लोग, ये लोग ऋषि मुनियों को खा जाएंगे, इसलिए ये जो पुल बनाया गया है इस पुल को आप वापस नष्ट कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने अपने एक वाण के द्वारा उस पुल को नष्ट कर दिया, पुष्पक विमान पर विराजित हुए और उसी समय में जय श्री राम की ध्वनि करने लगे हैं सब लोग। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। ये जो चौपाई है, इस चौपाई को रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। कोई भी काम के लिए आप निकलो तो उस समय में अगर इस चौपाई का उच्चारण कर लो तो आपका वह काम सफल हो जाएगा। जब भी कोई यात्रा में निकलो तो उस समय में इस चौपाई का जरूर पाठ करें। इस चौपाई का उच्चारण अगर हमने कर लिया तो हमारी यात्रा निर्विघ्न होगी, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सब लोग जय रघुवीर करते हुए रवाना होते हैं। और उस समय में श्री राम प्रभु ने उस पुष्पक विमान को समुद्र के उस पार रोका। ऋषि